ओम शांति। सबका स्वागत है व्यक्त मूल्य क्लब में। आज की जो मूल्य है वो 29 अक्टूबर 1981 की है और मूल्य का टाइटल है बाप बच्चों का रूहानी मिलन। इस मूल्य के थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। जो इसका पहला पार्ट था उसमें बाबा ने बताया था कि जो बाप और बच्चों का रूहानी मिलन है उसमें 4 बातें हैं। एक मनाना, मिलना, लेना देना और खेलना। इसमें बाबा ने बताया था कि मनाना यानी कि हर समय संगम युग का उत्साह का दिवस है। तो हम सभी क्या करते हैं इसमें मीठे बोल द्वारा, मीठे बाप की स्मृति द्वारा सभी का मुख मीठा कराते हैं, संस्कारों का मिलन करते हैं, गुणों का मिलन, और कमजोरियों को देखकर हर एक की विशेषता और गुण को लेते हैं। साथ में खेलना क्या है, ज्ञान रत्नों से हम खेलते हैं। उसके बाद बाबा ने जब युगलों से बात की तो बाबा ने बताया था कि अमृत विलय का हमारा हर कर्म, अमृत विलय से लेकर रात तक हमारा हर कर्म क्या हो, चरित्र हो, अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। और हमेशा बाबा ने कहा एक दो से आगे रहो और एक दो को आगे करते रहो। एक दो को आगे करना ही आगे होना है। फिर बाबा ने बताया कि जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो देह के संबंध से निवृत्त रहना है और बाबा को बीच में रखना है। बाबा हमारा युगल है, आप और बाप, तो बाबा के साथ हमें कंबाइंड रहना है। आज का जो थर्ड पार्ट है उसमें बाबा ने कुमारों से मुलाकात की है। कुमारों को बाबा ने बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं। राज ऋषि हो, तपस्वी हो, स्वराज्य अधिकारी हो, कोई भी कंप्लेंट नहीं करने वाले, सदा कंप्लीट। कुमारों में बहुत शक्ति भी होती है शारीरिक रूप से, तो बाबा ने कहा शक्तिशाली भी हो। और बाबा ने कहा है कि संकल्प और स्वप्न में बाबा के सिवाय कोई भी ना हो, सब कहेंगे नंबर 1 कुमार। और बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का जो विघ्न है वो आपके मनसा वाचा कर्मणा में ना हो, आपका विघ्न के वशीभूत ना हो। और बाबा ने कहा है इसलिए टाइटल क्या है, विघ्न विनाशक का। तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक बनकर विजयी वायुमंडल बनाने वाले कुमार। और बाबा ने कहा सदा बिजी रहने वाले महावीर हैं, मूर्छित को सुरजित करने वाले। फिर बाबा ने अंत में कहा कि जो भी टाइटल्स आपको संगम युग पे हमें मिलते हैं बाबा से, उन टाइटल्स की अगर हम सदा स्मृति में रहेंगे तो ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद रहेगी। बाबा ने कुमारियों से बात की। बाबा ने कहा कुमारियां अनेकों को जगाने वाली हैं, विश्व कल्याणकारी हैं और भक्ति काल के अंत तक भी पूजनीय है। कुमारियों को लिफ्ट गिफ्ट के रूप में मिली हुई है बाबा से आगे बढ़ने की, संपूर्ण पावन जीवन वाली हैं। और बाबा ने कहा ये कुल का दीपक है, बाप दादा के कुल की दीपक है। पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की तो बाबा ने बताया संगम युग जो है वो क्या है, ये एक नव युग है जहाँ पर नवयुग यानी अलौकिक। तो हमारी स्मृति, मिलना उठना बैठना हर बात क्या है, नई है। ब्राह्मणों की भाषा भी नई है। तो बाबा ने कहा इसलिए जो है हमारा हर सेकंड क्या हो, नवीनता भरा हो। बाबा ने कहा फास्ट पुरुषार्थ की डेफिनेशन बाबा ने बताया क्या मतलब है कि जो भी हमारी अवस्था स्थिति अब है वो पहले की अवस्था से क्या हो, पिछले सेकंड की अवस्था से आगे रहे। तो बाबा ने कहा हर संकल्प हर सेकंड जो है वो चढ़ती कला का हो, तभी क्या है वो नंबर 1 पुरुषार्थ है। तो बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं सभी एकाग्र होकर।
बाबा के महावाक्य सुने। अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों प्रति बोले। कुमारों से अपने को सदा राज ऋषि समझते हो, अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी। वो बाबा ने कहा, जब हम स्व पर राज्य करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, बाबा के बनते ही वो क्या है, एक तपस्या ही है। तो राज्य भी और ऋषि भी, तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए, ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी। क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ होंगे। तो जो वातावरण है आसपास का, उसे सेफ्टी का साधन बाबा ने क्या कहा है, स्वराज्य अधिकारी बनना। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण ना हो, कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेंट आती है। कुमार यदि विजयी बन जाए तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत होती है। बल्कि अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कुमारों के प्रति कहा था कि जो ब्राह्मण कुमार हैं वो क्या हैं, जिद्दी नहीं है। बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई थी कि संकल्प से भी कभी इस मार्ग से नहीं हटेंगे। तो बाबा ने कहा, कुमार जो है उनमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो। संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं। अभी अंडरलाइन करें, संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो। इसलिए बच्चों का टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना,
तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल बने हो तब यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा, तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। बाबा ने कहा अगर हम विघ्न विनाशक बनेंगे तो हमसे मनसा सेवा भी स्वतः होगी और वायुमंडल भी बदलेगा। ये बाबा आगे कह रहे हैं, सदा यही स्मृति रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? विघ्न विनाशक बनकर। कोई भी विघ्न के वशीभूत नहीं होना, चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो। तभी हम क्या करेंगे? विजयी वायुमंडल बना पाएंगे। आगे बाबा कह रही हैं, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही शक्तिवान बने। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए तो खिटखिट हो जाएगी। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। हम सभी के लिए बाबा ये कह रहे हैं कि हमें क्या रहना है? बिजी रहना है। और बिजी रहने से स्व का भी कल्याण होगा, विश्व का भी होगा। अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर, अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजीत करने वाले हो। तो रामायण में दिखाया है, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। तो यहाँ पर भी हम सबको क्या करना है? बाबा के ज्ञान की संजीवनी बूटी देकर जो माया से मूर्छित हो गए हैं, इन सबको सुरजीत करना है, लगाना है। बाबा कह रहे हैं तो सदा अपना यह ऑक्यूपेशन याद रखो। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक ऑक्यूपेशन भी सदा याद रहे। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल्स मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद आ जाएगी। अच्छा, कुमारियों से, कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है। तो कुमारियों के भविष्य को देख करके हर्षित होते हैं। कुमारी क्या है? अनेकों को जगाने वाली। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी, परिवार कल्याण वाली नहीं, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो परिवार कल्याणकारी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो गई। तो हमारी भी अगर स्मृति गृहस्थीपन की है तो सिर्फ परिवार के कल्याण के लिए सोचेंगे, और अगर स्मृति है कि हम कौन हैं, किसने हमें चुना है और किस कार्य के निमित्त हम हैं, तो
हम क्या हैं? विश्व कल्याणकारी हैं। अभी बाबा कह रहे हैं तो क्या बनने वाली हो? वैसे भी देखो, कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है, तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ हो। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट भी है। क्या लिफ्ट है? कुमारियां कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती हैं। कुमारों को देरी से चांस मिलता है। कुमारी अगर रेस में आगे जाए तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती है। एक कुमारी अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। ड्रामानुसार यह लिफ्ट गिफ्ट की रीति से मिली हुई है, मेहनत नहीं की है। तो उनको आगे बढ़ने का चांस मिलता है। बाबा कह रहे ये भी क्या है? जो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, ये बाबा से गिफ्ट है उनको। कुमारियों की विशेषता क्या है? तो कुमारी जीवन की विशेषता बाबा बता रहे हैं। कुमारी जीवन अर्थात संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में यह विशेषता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। तो पवित्रता ही इस जीवन का महत्व है। महत्व ही पवित्रता के कारण है। तो बाबा कह रहे हैं कुमारी जीवन की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों बाबा ने उनको गिफ्ट दी है, आगे बढ़ाया? क्योंकि संपूर्ण पावन जीवन है। अगर पावनता नहीं है तो कोई महत्व नहीं। ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो। हम सब के लिए बाबा कह रहे हैं कि अगर हमने ये जीवन अपनाया है, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, तो हमारे मन में भी नहीं तो खंडित हो जाती है और खंडित की पूजा नहीं होती। तो इस विशेषता को जानती हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाएं तो कितने सेंटर खुल जाए। बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते। कुमारियां सेवा में जॉब में रहती है तो बाबा कह रहे हैं किसी को भी लौकिक सेवा छोड़ने के लिए बाबा नहीं कहते हैं, लेकिन बैलेंस हो। हम सबको भी क्या रखना है? इस जीवन में बैलेंस रखना है। बाबा कह रहे हैं जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएगी तो वह आप ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी छोड़ो तो सोच में पड़ जाते। जैसे अज्ञानी को कहो बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तो छोड़ने से नहीं छूटती है, अनुभव से छोड़ देती हैं। ऐसे ही आप भी जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो वह छूट जाएगी। अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले हैं, बॉम्बे को मिले हैं। गुजरात जो चाहे वह कर सकता है, कमी नहीं है। सिर्फ संकल्प और सिस्टम नहीं शुरू हुई है। सभी कुमारियां बाप दादा के कुल की दीपक होना, अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहो। तो इस जीवन में बाप की बन गई। हम बने इस जीवन में बाबा के, तो अपने भाग्य को देखकर हमेशा हर्षित रहना है। यह जीवन गिराने वाली भी है और चढ़ाने वाली भी है। अगर उस दुनिया में गए तो गिराने वाली जीवन, बाबा के बन गए तो चढ़ाने वाली जीवन। तो बाबा कह रहे हैं तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गई हो। अच्छा, पार्टियों से संगम युग को नव युग भी कह सकते हैं।
क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। नवयुग वालों की हर समय की हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, जिसको कहते हैं नया अर्थात अलौकिक। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा ने हमें संगम युग के बारे में बताया, चारों युगों से अलग। और ये युग क्या है? यहाँ सब कुछ अलौकिक है। तो बाबा कह रहे हैं नई तात, नई बात, सब नया हो गया ना। स्मृति में ही नवीनता आ गई, जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा आत्मा को देखेंगे। नवीनता क्या है? सबसे पहले बाबा ने कहा देख किसको रहे हैं? आत्मा बनकर आत्मा को देखेंगे। पहले शरीरधारी शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। पहले संपर्क में आते थे तो कई विकारी भावना से आते थे। पहले तो स्मृति नहीं थी ना, तो किस भावना से थे? विकारी भावना। अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हैं। मैं आत्मा भाई अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, हम सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी बाप के साथी बन गए। पहले लौकिक साथी थे। ब्राह्मणों की भाषा भी नई। आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ ये बात भी बोलते हो कि भगवान आया है तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते नहीं। दुनिया वाले, अगर हम ब्राह्मणों की बात सुने तो उनको कुछ भी समझ ना आए। सिर्फ एक बात हम कह दें कि नहीं भगवान आया है, तो भी उनको समझ नहीं आता और उनको बहुत आश्चर्य लगता है ये क्या बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, वो कहते हैं ये क्या बोलते हो? तो आपकी सब बातें नई हैं, इसलिए हर सेकंड अपने में भी नवीनता लाओ। जब ब्राह्मण जीवन ही नया जीवन है, और नया जीवन यानी अलौकिक, उठना बैठना चलना सब अलौकिक है। तो बाबा ने कहा अब जो हमारा ये ब्राह्मण जीवन है इसमें हर सेकंड क्या हो? नवीनता हो। मतलब जो पुरुषार्थ हमारा अब चल रहा है, अगले सेकंड अगले पल जो पुरुषार्थ हो वो इससे बढ़कर हो। तो नवीनता, यही बाबा कह रहे हैं जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। तो हम सभी का लक्ष्य फास्ट पुरुषार्थ का है, फर्स्ट जाने का है। तो बाबा ने बताया उसके लिए क्या करना है। हमारा पुरुषार्थ हर सेकंड क्या हो? बढ़ता जाए। हमारी अवस्था जो पहले थी उससे कहीं आगे हो। तो बाबा ने कहा है जो कभी चढ़ती कला में कभी रुकती कला में, उनको नंबर वन पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। कभी तो पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है, वो नंबर वन पुरुषार्थी नहीं है। बाबा ने कहा नंबर वन पुरुषार्थ की निशानी है हर सेकंड हर संकल्प चढ़ती कला। अभी 80% है तो सेकंड के बाद 81%। ऐसे नहीं कि 80 का 80 ही रहे। नीचे गिरना तो दूर की बात है, हमारा पुरुषार्थ उतना रहे हमेशा ये भी ना हो। पुरुषार्थ क्यों हमेशा, अवस्था क्या हो, स्थिति क्या हो, हमेशा बढ़ती रहे ऊंची स्टेज पे। तो बाबा ने कहा चढ़ती कला अर्थात सदा आगे बढ़ना। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला है, इतनी जिम्मेवारी है आप सब के ऊपर।
बाबा ने हम सब के ऊपर जिम्मेवारी क्या दी है? हमें खुद को चढ़ती कला में लेके जाना है और उसी से सबका भला होना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा का याद क्या ले लेंगे? ऐसे हर सेकेंड लीला मनाने वाले, सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकेंड चढ़ती कला की नई स्थिति अर्थात नए वस्त्रधारी, नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। भी सभी 1 मिनट साइलेंस में हम रहेंगे, उसके बाद मूल्य चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, विजयी हूँ। तो कोई भी कंप्लेंट नहीं, मैं सदा कंप्लीट माना संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। बाबा ने कुमारियों से कहा कि संगम युग है, चढ़ती कला का युग। तो हर सेकंड पिछले सेकंड से आगे बढ़ने वाला हो, ना कि वहीं स्थिर हो जाए। अगर पिछले सेकंड 80 तो इस सेकंड 81 होना चाहिए। तो हर सेकंड मुझे बाप का साथी बनकर रहना है और अपनी अवस्था को चढ़ती कला में आगे बढ़ते रहना है। ब्राह्मण आत्माएं हम हैं, तो मुझ आत्मा का यही कार्य है, बढ़ना और दूसरों को, सर्व को बढ़ाना। ये जो जन्म है, नया जन्म है, अलौकिक जन्म है और नए संबंध, नया परिवार, यही समझकर आगे बढ़ते रहना है और बढ़ाना है। ओम शांति। बोलिए अजय भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कुमार अर्थात राज ऋषि, अभी भी अधिकारी और तपस्वी कुमार। बाबा ने बोला कि बाबा के बन गए अर्थात तपस्वी कुमार बन गए, स्वराज्य अधिकारी बन गए। अभी कर्मेंद्र जीत बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तो भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। और बाबा ने कल भी कितनी महिमा करी कुमारों की। बोला एक एक कुमार एक एक युद्ध 1-1 लाख के बराबर है। 1 लाख लोग अलग और एक कुमार अलग। बहुत नशा चढ़ा। और कुमारता जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। और कुमारों को बाबा ने आज विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है।
तो हम अगर विघ्न विनाशक बन जाएंगे तो वायुमंडल को भी विघ्न विनाशक बना सकते हैं, निर्विघ्न बना सकते हैं। तो मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी। कुमार अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार का विघ्न नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। ओम शांति। बोलिए भूपाल जी। ओम शांति। आज बाबा विशेष कुमारियों से बात करते हुए बाबा बोले और बाबा ने स्मृति दी और एक विधि भी बताई है। बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा किसी को नहीं कहता है कि आप ये चीज छोड़ दो। बाबा ने लौकी में कहा है कि जैसे कोई दुआएं कर रही हैं लौकिक दुनिया में, कि जॉब बेरा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं कहते हैं बाबा। उसकी विधि बाबा बताते हैं कि जब हम इस सेवा में लगेंगे, अलौकिक सेवा में लगेंगे, तो हमें कंट्रास्ट फील होता जाएगा, क्योंकि यहाँ सुख, ये सुखदाई है, इसमें हर चीज सुख देने वाली है, और वहाँ की दुनियादारी की हर चीजें दुखदाई हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टूटता जाएगा। यही एप्लीकेबल होता है। जैसे हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारे हमारी ऐसी और आदतें हैं जो नहीं छूटती हैं। तो इसलिए बाबा वहां से हम, मुझे जैसा चिंतन चला कि अगर हम उसकी बाबा की जो कहते हैं, बाबा के बस चलना है, करते चलेंगे, तो धीरे धीरे हमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो छूटता जाएगा। क्योंकि जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा तो वो चीजें ऐसे लगेगी कि हम मिट्टी से खेल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के संबंध से निवृत्त रहो, तभी पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बुझा सकेंगे। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि कुमार का टाइटल है विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती है, क्योंकि कुमार रहने का जो संकल्प मन में लेते हैं, कुमार जो संकल्प मन में लेते हैं कुमार रहने का, यही संकल्प से ही सेवा होता है। तो वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता है। तो बाबा ने कहा कुमार बाबा का बच्चा बन गए तो वायुमंडल बदल जाएगा। फिर बाबा ने बोला कि कुमार सदा बिजी रहे, तो स्व का कल्याण के साथ साथ विश्व का भी कल्याण होती है। बाबा सिर्फ कुमारों के लिए नहीं, हम सब बच्चे के लिए कह रहे हैं कि सदा हम बिजी रहे तो व्यर्थ से हम बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा जब कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण और वायुमंडल को बदलने के मनसा सेवा में बिजी रहने से स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक बनते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ कुमारों नहीं, लेकिन हम सभी भी विघ्न विनाशक बन शुभ भावना और शुभ कामना से वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। ओम शांति। सोलोचना बहन जी, आपने हैंड रेज किया है, बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा कुमारियों के लिए कहा कि एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी। और बाबा ने कहा कि कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट भी है। कुमारियां कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती है। इसलिए कुमारियों को बाबा ने ये भी टाइटल दिया कि कुमारियां बाप दादा की कुल दीपक है, और ड्रामानुसार उनको लिफ्ट मिला है, इसलिए मेहनत से छूट जाती है। इस तरह बाबा ने कुमारियों के लिए कहा। पूजा भी होती है ना कुमारियों की। अगर संकल्प में भी अपवित्रता है तो पूजा नहीं, खंडित हो जाती है, तो पंडित की पूजा नहीं होती है। इसलिए कुमारियों के लिए बाबा की बहुत आश है
इस तरह बाबा ने कुमारियों के लिए कहा। ओम शांति। बोलिए नितिन बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कुमारों को राज ऋषि कहा। तो मुझे ये राज ऋषि का टाइटल ना गहराई से सोच रही थी कि जो लौकिक में होते हैं वो राजा अलग होते हैं और ऋषि अलग होते हैं, क्योंकि उनका सब अलग अलग रहता है। जो राजा होता है वो ऋषि नहीं बन सकता, सब उनको छोड़ना पड़ता है तभी ऋषि बन सकते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ टाइटल दिया राज ऋषि, यानी कि अपने इंद्रियों पे राज्य करें, राजा बने और तपस्वी बने, तो वही राज ऋषि हो गए। तो बहुत ही अच्छा लगा राज ऋषि का टाइटल। मतलब हम तो आत्माएं हैं, कुमार हैं या कुमारियां हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम सभी अपने आप को राज ऋषि समझ सकते हैं। ओम शांति। बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी। ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ जो लास्ट के पैरा में बताया है, नवीनता के लिए बाबा ने बताया है कि हर सेकंड अपने में भी नवीनता लाओ। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। तो इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। तो बाबा ने यहाँ इसका आगे ये बता के चढ़ती कला। तो चढ़ती कला जब हमारी होगी, जैसे हम बाबा ने 80 और 81 का भी दिया यहाँ पे एक हिंट बीच में। तो चढ़ती कला में कभी रुकती, मतलब चढ़ती कला अभी हम 80 है तो 80 के बाद 79 में आ गए, तो बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमें फास्ट पुरुषार्थ के हमें क्या करना है। तो चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, मतलब आप जैसे हमारी सदगति के साथ साथ हम सर्व आत्मगति अर्थात मतलब मुक्ति मिल जाती है। अगर हमारी भी है तो उनकी भी है, तो इसी को हम चढ़ती कला भी कह सकते हैं। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं कहेंगे जिनकी चढ़ती कला नहीं होगी। तो नंबर 1 पुरुषार्थी की निशानी हर सेकंड हर संकल्प चढ़ती कला। तो अब भी 80 है तो सेकंड के बाद 81 नहीं, बाबा को ये पसंद नहीं है। तो 80 का 80 रहे, ये भी पसंद नहीं है। तो अर्थात मतलब हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे अभी राज ऋषि का दीदी ने बताया, तो ये भी करना है। और ऋषि जीवन भी, ब्राह्मण जीवन भी हमारा ऋषि जीवन है। तो ये कार्य भी हमें करना है और खुद भी बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है। तो हमारी चढ़ती कला से बाबा ने हमें यह जिम्मेवारी भी दी है कि सर्व का भला तभी होगा जब तुम भी चढ़ती कला में आएंगे। और अपने ऊपर पहले हमने 100 पे राज्य करके फिर हम दूसरे अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करके फिर हम दूसरे पे राज्य कर सकते हैं। ये नवीनता बाबा ने हमें लाने के लिए कहा है। ओम शांति। जी, तो बाबा ने हम सबको कहा है कि हमें हर सेकंड अपने में नवीनता लानी है। तो क्या नवीनता लेकर आएंगे हम अपने पुरुषार्थ में, किस तरीके से क्रिएटिविटी लेकर आए जिससे क्या हो, हमारी चढ़ती कला हो। 1-2 मिनट हम शेयर कर सकते हैं, कोई बताएगा? बोलिए निपुण बहन जी, आपने हैंड रेज किया। जी दीदी। ओम शांति। कल ही भाई जी ने हमको होमवर्क दिया था कि जैसे पितृपक्ष चल रहे थे, तो क्या हमने अपने जो हम कहते हैं ना कि हम लोग ही सबके पूर्वज हैं, तो पूर्वज स्थिति में रह के सबको सकाश देना, शुभकामनाएं देनी, स्पेशली इन 15 दिनों में वो देना, अभी वो दें। और अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवीनता से हम ये पुरुषार्थ करें कि हर दिन जैसे अष्ट शक्तियां एक एक शक्ति लेके, क्योंकि शक्तियों की ही पूजा होती है नवरात्रों में, तो एक अपनी शक्ति को एक दिन में धारण करके उसका स्वरूप बने एक दिन में। तो इस नवीनता से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओम शांति। जी, भावना बहन जी आपको बोलना है, आपका माइक ऑन है, बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। कल जो बर्थडे में भाई जी ने बोला कि डेली कार्यों में, डेली दिनचर्या में हम जैसे अपनी कर्म को ऊपर
जो बाबा अष्ट शक्तियाँ, बाबा जो शक्तियाँ हमको दे रहे हैं, उस शक्तियों को हम कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर अटेंशन रखना है और चेक करना है कि मैं उस शक्ति को प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं ना नहीं, इसके ऊपर अटेंशन रखना है। तो ऐसे हर सेकेंड एंड हर दिन हमारा स्थिति को भी इसी में हमारा स्थिति भी चेक हो जाए कि हम किसी में हमारा स्थिति कैसे रहते हैं। तो जब हम अपना स्थिति को धीरे धीरे बना सकते हैं तो हमारा भी चढ़ती कला होता है। तो ऐसे हम हमारा प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में हमारा स्थिति बनाना भी हमारा चेकिंग भी है। तो इसके ऊपर अटेंशन रखना और बाबा का शक्ति और गुण को हम कैसे यूज कर पाते उसको भी करने से भी हमारा अनुभव होता है। तो ऐसे मैंने समझा कि ऐसे भी हम पुरुषार्थ में नवीनता ले पाते हैं। ओम शांति। जी, और किसी को शेयर करना है? तो हम नवीनता ज्ञान को समझने में भी ला सकते हैं। बोलिए भोपाल भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। हमें तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहज बाबा ने कर दिया है। भारत देश में इतनी विविधता है, जितने विविधता उतने हमारे टाइटल हैं, इतने सारे त्योहार हैं। अब सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती अब क्या पुरुषार्थ के, जैसा त्योहार चल रहा है वैसा स्वरूप धारण कर लो। और दिन में भी जैसा समय चल रहा है वैसे बाबा ने टाइटल दिया, बस इस जो कहते हैं ना, जैसा समय वैसा ही बीज डालना चाहिए। अगर हम गलत समय में गलत बीज डालते हैं तो वो ठीक फलीभूत नहीं होता है। जैसा समय चल रहा है, जैसे स्वरूप की जरूरत है वही धारण करते चलो, सुबह से लेकर शाम तक। जिस जॉब में, जिस प्रोफेशन में जहाँ जो टाइटल की जरूरत है उसको करते चलेंगे तो सफलता चढ़ती कला होती चलेगी। ओम शांति। जी, तो भिन्न भिन्न स्वमानों से, भिन्न भिन्न बाबा के संबंधों से और जो है भिन्न भिन्न योग में नवीनता लाकर ज्ञान को रमणीकता से यूज करके और गुणों का चिंतन, जैसे अभी शक्तियों का सबने कहा, गुणों को भी अपने जीवन में अलग अलग गुण को यूज करें तो हम अपने जीवन में नवीनता ला सकते हैं। अभी भाई जी ने भी अच्छा शेयर किया कि हम जो हमारे पास पूरे दिन भर में हमारा स्वरूप है, कोई काम करे उस स्वरूप में हम नवीनता को लाकर, और जो भी हमारे त्योहार चल रहे हैं भिन्न भिन्न, उसमें नवीनता को लाकर तो हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का हम होमवर्क, हाँ जी, शेयर करना है किसी को? हाँ, ये महत्व जो संगम युग का महत्व है, तो महत्व बताते हैं बाबा की संगम युग में। जैसे एक एक सेकंड हमारा इस संगम युगी जीवन का एक एक श्वास सफल और सफलतापूर्वक बनाना है। तो बाबा ने जो हमें टाइटल के साथ साथ जो श्रीमत दी है, तो संगम युग का असली संस्कार जो हमारा है, जो सदा नॉलेज देता है और लेता भी है, तो उसको सदा ज्ञान में अगर हम उस ज्ञान को अगर हम स्मृति में रखेंगे तो सदा हम हर्षित भी रहेंगे। तो इस समय को और इस जन्म का महत्व भी हमें जानना है। तो यहाँ पर भी हम महान कर्तव्य जो हमारे बाबा में है, तो उसमें भी हम नवीनता ला सकते हैं। ओम शांति। जी, तो हम होमवर्क भी आज के लिए यही लेके कि आज हम अपने पुरुषार्थ में नवीनता लाएं। जो भी पुरुषार्थ हम अब तक करते आए हैं उससे हटकर कोई पुरुषार्थ करें, तो चाहे वो किसी ड्रिल का अभ्यास करते हैं, चाहे वो ज्ञान की समझ से हो, चाहे टाइटल्स हो, अलग अलग टाइटल्स जो है मुरली से निकालें और उनको उनकी स्मृति में रहे। जैसे बाबा ने कहा ना, अगर टाइटल्स याद रहेंगे तो ज्ञान ज्ञान दाता दोनों की स्मृति रहेगी। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स जो है एक नवीनता जरूर लेकर आएंगे, ताकि जो हमारा जो पुरुषार्थ है फिर चेक करें कि ये चढ़ती कला का रहा आज पुरुषार्थ, कि कितना ये आगे बढ़ा है। इसकी भी हम शाम को रात को जो है वो चेकिंग करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो सभी हम 1-2 मिनट
साइलेंस में रहेंगे, थोड़ा सा बाबा की याद में बैठेंगे। तो जैसे बाबा ने कल जो ड्रिल बताई थी हम सबके लिए निराकारी स्थिति की, उसी ड्रिल को हम अभी करेंगे। स्वयं को देखिए, भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर मैं आत्मा चमक रही हूँ, मस्तक मणि हूँ, राज ऋषि हूँ, स्व पर राज्य करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बाबा के कुल का दीपक हूँ। संपूर्ण पवित्र, कोई आकर्षण नहीं, न किसी वस्तु की तरफ, न किसी व्यक्ति की तरफ। मैं महातपस्विनी आत्मा हूँ। विघ्न विनाशक बनकर सब विघ्नों को हटाने वाली, सबको ज्ञान की संजीवनी बूटी देने वाली मैं महावीर हूँ। हमें आत्मा देह से उपराम होकर अपनी सब शक्तियों को समेट कर उड़ चलती हूँ अपने घर निराकारी लोक में। देखिए स्वयं को परम धाम में, ब्रह्मलोक में, जहाँ चारों तरफ लाल प्रकाश है और मेरे बाबा महाज्योति सत्यचित आनंद स्वरूप निराकार हैं। कुछ देर के लिए बाबा से निकलते हुए इन सर्व शक्तियों की किरणों के सानिध्य में खो जाएं। महसूस करें बाबा मुझ में पूरे दिन भर के लिए शक्तियों और गुणों से भरकर मुझे तैयार कर रही है, मेरा श्रृंगार कर रही है, मुझे अपने जैसा बना रही है। बाबा को टच करें और स्वयं को भरपूर कर कर मैं आत्मा वापस इस साकार लोक में अपने 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश करती हूँ। त्रिकुटी सिंहासन पर राजा बनकर बैठ जाती हूँ। मैं राज ऋषि हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, चारों तरफ विजयी वायुमंडल बनाने वाली मैं विघ्न विनाशक हूँ। यही स्मृति आज पूरा दिन भर रखेंगे। ओम शांति।
सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपका भी थैंक यू आपका बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी संगठन धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया। ओम शांति।